शिवपुर नामक एक गांव में पहली बार बिजली आती है। बिजली आने से सारा गांव रोशनी से भर जाता है और सारे गांव वाले भी खुशी से झूम उठते हैं। लेकिन एक रात गांव में बहुत तेज बारिश होती है, जिसकी वजह से रास्ते के एक बड़े गड्ढे में पानी भर जाता है और तूफान की वजह से बिजली की एक तार टूटकर उस पानी से भरे गड्ढे में गिर जाती है, जिससे उस पानी में बिजली का करंट आने लगता है। गांव वाले इस बात की शिकायत लेकर बिजली विभाग वालों के पास जाते हैं और बिजली विभाग के कर्मचारी को सारी बात बताते हैं। बिजली विभाग का कर्मचारी बिरजू कहता है कि अरे देखिए भाई, आप लोगों को घबराने की कोनो जरूरत नहीं है। हम वो बिजली का तार गड्ढे से निकाल के वापस लगा देंगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों को हमारे पास 25,000 रुपए जमा करवाना पड़ेगा, तभी हम अपना काम शुरू करेंगे। तभी रामू कहता है, अरे बिरजू भाई साहब, आप ये कैसी बातें करत हो? ये बिजली तो सरकार ने मुफ्त में लगाई है ना, और सरकार तो ये भी बोल रही है अगर बिजली में कोनो भी खराबी आ जाती है तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी बिजली विभाग की होगी। हमका तो बस बिजली का बिल भरने को कहा है और हम सब हर महीने बिल भर देते हैं, तो फिर आप हम सब लोगों से किस बात के पैसे मांगत हैं? अरे धुत बड़बक, तुमको पता नहीं है का बिजली का काम कितना खतरनाक होता है। अगर काम करते समय हमको कछु हो गया तो हमारे इलाज के पैसे का तुहार दादा भरेगा। देखो, अगर हमसे काम करवाना है ना तो तुमको पैसे देने ही पड़ेंगे, समझे कि नहीं? चलो अब भागो यहाँ से। बिरजू ऐसे ही गांव वालों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे ले लेता है और बिजली का काम करने में देरी करता है। फिर एक रात गांव की एक लड़की रीमा उसी बड़े गड्ढे वाले रास्ते से गुजर रही होती है। तभी चलते चलते उसका पैर गाय के गोबर पर पड़ जाता है। अरे अरे, छी छी, ये क्या हो गया? मेरा तो पैर ही गंदा हो गया। अरे ये गांव वाले भी ना अपनी गायों को रास्ते पर ही गंदगी फैलाने के लिए छोड़ देते हैं। देखना, मैं इनकी शिकायत सरपंच जी से करूंगी, लेकिन अब इसे साफ कैसे करूं? रीमा अपने पैर को साफ करने के लिए एक जगह ढूंढ रही होती है। तभी उसे पानी से भरा गड्ढा दिखाई देता है, लेकिन वो इस बात से अनजान होती है कि उस पानी में करंट है। वो जैसे ही पानी में अपना पैर डुबाती है, उसे बिजली का एक तेज झटका लगता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और देखते ही देखते रीमा एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। बिजली के झटके की वजह से चुड़ैल के सारे शरीर में करंट दौड़ने लगता है और वो अपनी मौत का बदला लेने के लिए गांव में भटकने लगती है। फिर एक रात लल्लू जल्दी में अपने घर जा रहा होता है। उसे ऐसे जाते हुए देख दीनू उससे पूछता है, अरे लल्लू भैया, अरे ऐसे जल्दबाजी में कहाँ जावत हो रे? कोनो इमरजेंसी आ गई है का? अरे दीनू भैया, इमरजेंसी ही समझ लो। अरे भाई, तुमको नहीं पता का रामू भाई ने नया टीवी लगवाया है ना? अरे उस पर आज वो फनी लियोनी की फिल्म आने वाली है। अरे रामू भाई ने आज हमको खास इनवाइट किया है। हम तो चले भैया फिल्म देखने। अरे अरे लल्लू भैया, जरा ठहरो तो। अरे हमको भी फनी लियोनी की फिल्म देखनी है, हम भी अपने साथ ले चलो प्लीज। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो हमारे साथ। फिर दोनों रामू के घर पहुंचते हैं। फिर तीनों मिलकर मजे से टीवी देखने लगते हैं। अरे वाह वाह वाह, रामू भाई देखो तो, ई फनी लियोनी तो ठुमक ठुमक कर नाच रही है। अरे बेबी डॉल में सोने दी, ओ बेबी डॉल में सोने दी। अरे लल्लू, जरा धीरे बात करो, तुम्हारी भाभी वो बगल वाले कमरे में सो रही है, अगर वो उठ गई ना तो बवाल मचा देगी। सभी लोग मजे से टीवी देख रहे होते हैं। तभी चुड़ैल वहां आती है और खिड़की से उन्हें देखने लगती है। इन गांव वालों की वजह से ही मेरी मौत हुई है, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। ये बोलकर चुड़ैल घर की बिजली में घुस जाती है। फिर अचानक कमरे में लगी लाइट झिलमिलाने लगती है और टीवी की स्क्रीन धुंधली हो जाती है। अरे धुत, ई का हो गया रे? ई ससुरी टीवी को भी अभी खराब होना था। अरे रामू भाई, जल्दी ई टीवी को ठीक करो, नहीं तो फनी लियोनी का सारा मजेदार सीन निकल जाएगा। अरे हाँ हाँ लल्लू भाई, अभी ठीक कर देवत है इनको।
रामू टीवी को ठीक कर रहा होता है। तभी कमरे में भयानक आवाजें आने लगती हैं, जिसे सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं। हाय मोरी अम्मा, अरे लालू भाई, ये भयानक आवाज कहाँ से आवत है? अरे दीनू भाई, डरने की कोनो जरूरत नहीं है। अरे बगल वाले कमरे में वो भाभी जी सो रही है ना, जरूर ये उनके खर्राटों की आवाज होगी। क्यों रामू भाई? अरे हट ससुर का नाती, ये क्या बोल रहा है? अपनी भाभी के बारे में ऐसी बात करते हुए तुमको जरा भी शर्म नहीं आती का? अरे सारी रामू भाई, हम तो मजाक कर रहे थे। लेकिन रामू भाई, काश ही फनी लियोनी टीवी से निकलकर हमारे पास आ जाती तब कितना मजा आता। तभी चुड़ैल एक सुंदर लड़की के रूप में वहां आती है। उसे देख सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अजी, कौन है आप और अचानक यहाँ कहाँ से आ गई? अरे लल्लू जी, आपने ही तो मुझे बुलाया था ना, तो लो मैं आ गई। मैं ही हूँ फनी लियोनी, जरा मेरे पास तो आओ मेरे राजा जी। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है रे। हाँ, हम तुम्हारे पास अभी आते हैं हमारी रानी। लल्लू जैसे ही चुड़ैल के पास जाता है, उसे जोर का झटका लगता है और वो दूर जाकर गिरता है। तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। सभी लोग चुड़ैल को देखकर डर के मारे कांपने लगते हैं। क्यों रे लल्लू, लगा ना झटका? अब मैं तुम सब लोगों को भी ऐसे ही बिजली का झटका देकर मारूंगी। अरे रे चुड़ैल, लेकिन तुम हम सबको काहे मारना चाहती हो? हमने तुम्हारा का बिगाड़ा है? तुम सब मेरी मौत के जिम्मेदार हो। तुम्हें पता था कि रास्ते के उस गड्ढे में बिजली की तार गिरी है, ये जानते हुए भी तुमने उसे ठीक नहीं करवाया और देखो उसकी वजह से मेरी मौत हो गई। अब मैं तुम लोगों को भी वैसे ही बिजली का झटका देकर मारूंगी। रामू चुड़ैल को सच बताने ही वाला होता है कि चुड़ैल रामू के पास जाती है। वो जैसे ही रामू को हाथ लगाती है, उसे जोर का झटका लगता है और वो लल्लू के ऊपर जाकर गिर जाता है। अरे चुड़ैल जी, आप हमें मत मारिए, इसमें हम लोगों की कोई गलती नहीं है। हम सब गांव वालों ने तो अपनी सारी जमा पूंजी उस बिजली विभाग के कर्मचारी बिरजू को दे दी थी ताकि वो बिजली की तार को ठीक कर दे, लेकिन अब वो बिरजू काम करने के लिए हम लोगों से 2 गुना पैसे मांग रहा है। अब आप ही बताइए, हम सब इतने सारे रुपया भला कहाँ से लाएंगे? अच्छा, तो इसका मतलब मेरी मौत का जिम्मेदार वो बिरजू है? अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अभी जाकर उस बिरजू की खबर लेती हूँ। फिर चुड़ैल बिरजू के घर जाती है। बिरजू कमरे में सो रहा होता है। तभी चुड़ैल उसके घर की बिजली काट देती है और पंखा बंद हो जाने के कारण बिरजू अचानक उठ जाता है। वो खिड़की से बाहर देखता है तो सभी घरों की लाइट जल रही होती है। अरे ई का, सारे गांव में तो लाइट जल रही है, फिर हमारे ही घर पर बिजली क्यों नहीं है? लगता है मीटर में कोनो खराबी आ गई है। अभी पता लगाते हम जाके। बिरजू मीटर के पास जाकर उसे जैसे ही छूता है, उसे जोर का झटका लगता है। तभी मीटर से चुड़ैल बाहर निकलती है और बिरजू को उठाकर गड्ढे के पास ले जाती है। बिरजू मदद के लिए चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर सभी गांव वाले गड्ढे के पास आ जाते हैं। बिरजू, तू ही मेरे मौत का जिम्मेदार है। तेरी लालच की वजह से मेरी जान गई है। जिस तरह मेरी मौत हुई है उसी तरह तू भी मरेगा। ये बोलकर चुड़ैल बिरजू को गड्ढे में डालने ही वाली होती है। तभी सब गांव वाले मिलकर चुड़ैल से विनती करने लगते हैं। रुकिए चुड़ैल जी, आप इस बिरजू को मत मारिए। अगर ये मर गया तो इसके बीवी बच्चे अनाथ हो जाएंगे। आप इसे छोड़ दीजिए, हम सब आपसे विनती करते हैं। ये सुनकर चुड़ैल को बिरजू पर दया आ जाती है और वो उसे छोड़ देती है। फिर बिरजू सभी गांव वालों से माफी मांगता है और उनके सारे पैसे वापस करके बिजली का तार भी ठीक कर देता है और चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। हाँ, मजा आया ना कहानी देख के? तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और ऐसी और कहानियाँ देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, घंटी को दबा देना। मिलते हैं एक और कहानी के संग, ख्याल रखना।